प्रभु का प्रेम में जीवित है। हालेलुया। कई लोग नफरत में जीवित है, कई लोग गुस्सा में जीवित है, कई लोग कड़वाहट में जीवित है, कई लोग बदला लेने की भावना में जीवित है, कई लोग धन कमाने के लिए जीवित है, कई लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवित है, कई लोग अपने आप में दर्द और दुख को लेते हुए दूसरे को श्राप देकर के जीवित है, कई लोग अपने फेलियर में सोच करके निराश होकर जीवित है, कई लोग दुख में जीवित है, कई लोग अंधकार में जीवित है, कई लोग शराब में जीवित है, कई लोग गुटखा और खैनी में जीवित है, कई लोग नशीले पदार्थ में जीवित है, कई लोग जादू टोना में जीवित है, कई लोग झाड़ू फूक में जीवित है, कई लोग अपने पति को गाली देत कर जी रहा है, कोई अपने बच्चे को अंगीकार नहीं करते हुए जी रहा है, कई अपने पत्नी को गाली दे के जी रहा है, कई अपने अनाज्ञाकारिता में जी रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई धोखा में जी रहा है, कोई आंसू में जी रहा है। हालेलुया। लेकिन इधर कुछ और कुछ बोल रहा है, हम प्रभु का प्रेम में जीवित हैं। हालेलुया। इतना सारा कैटेगरी हमने बोला, इससे भी बड़े लंबे चौड़े कैटेगरी है दुनिया में जीने के लिए, लेकिन आप इस सब में से यदि चुन करके प्रभु का प्रेम में जीवित रहने के लिए आप अपने आप को समर्पण करेंगे तो जिंदगी बदलता है, तब आप अनुग्रहित होगा। यदि आप अनुग्रहित होना है तो केवल परमेश्वर का प्रेम में जीवित रहने से आप अनुग्रहित होगा। There is no other way. There is no other shortcut way. There is only one way, that is LOVE, love. इसके लिए यदि आप समर्पण करेंगे, एक दिन में लव दिखा करके दूसरा दिन में नफरत करने वाला मसीह नहीं है। लाइफ टाइम कमिटमेंट, मैं जिंदगी भर प्रभु का प्रेम में जीऊंगा, मैं जिंदगी भर यीशु के प्रेम में जीऊंगा, मैं जिंदगी भर यीशु के प्रेम में चलूंगा और फिरूंगा, मुझे आखिरी श्वास तक यीशु मसीह का प्रेम में मुझे जीना है। यदि ये निर्णय आप लेगा तो नो कॉम्प्रोमाइज। कितना भी बड़ा भूकंप, आत्मिक और मानसिक तनाव, तूफान, डिसास्टर आपका जीवन में आएगा, आपका जो दीवार है, जिस दीवार का नाम है यीशु का प्रेम, उसमें टकरा करके चूर चूर हो जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? किसी का आवाज नहीं मिला, मुझे बोलने से काम नहीं। आप उसके लिए तैयार हैं? बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा, आराम से नहीं हो पाएगा। यीशु को क्रूस को देखिए, कितना उसने झेला है, उससे कम 10% आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। समर्पण करना बहुत आसान है बहन जी, परंतु उसमें जीने के लिए जीवन को समर्पण करना पड़ेगा। जीवन देके जीवन लेता है। हालेलुया। हम अपने गुस्सा देखे हम प्रेम को ले लेंगे। गेहूं दे दिया, तेल ले लिया, है ना? ऐसा होता था ना? चावल दे दिया, सब्जी ले लिया। रुपया नहीं होता था, अभी रुपया हो गया है, पैसा। तो वैसे ही हम गुस्सा दे दे यीशु के पास और हम प्रेम खरीद लें। हम नफरत उसी के चरण पर उंडेल दे और उसके से 1% प्रेम ले लो। और हमारे टेंशन और निराशा, क्षमा नहीं करने की भावना, कड़वाहट, द्वेष, क्रोध, इस तरह का जो भावना है, यीशु का क्रूस के नीचे डाल दो, डाल दो, डाल दो। और उसके बाद
उसमें से 1% लव ले लो, लव, जो काम देगा जिंदगी में, जो काम देगा जिंदगी में। मानव जाति को सिखाने वाला एक थप्पड़ मारने से दूसरा भी गाल फेरने के लिए केवल यीशु ही सिखाया है। हालेलुया। ये तुमको कोई बोलेगा 1 मील चल जाओ तो उसके साथ 2 मील चल जाओ, ऐसे केवल यीशु सिखाया है। यीशु ने ही सिखाया है। यदि तुम्हारा कपड़ा कोई लेता है, कुर्ता, तो उसको तेरा चादर भी दे दो। तू अपने शत्रुओं को प्रेम करो और जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, वो केवल यीशु ही सिखाया है। और ये जो अनुग्रह, जो ब्लेसिंग, दैट इज ब्लेसिंग्स। कई लोग सोचता है नोट मिल गया तो ब्लेसिंग मिल गया, एडमिशन मिल गया तो ब्लेसिंग मिल गया, कुकर मिल गया तो ब्लेसिंग मिल गया। वेस्ट, ये सब कब्रिस्तान में चल जाएगा। कीड़ा काटने वाला वस्तु है तो उसी पर बहुत बड़ा खुशी मनाता है। जब आप इस ग्रेस, जिसने आपको तप्पड़ देता है, उसको प्रेम करने का ग्रेस जब मिल जाता है, जब आपको कुर्ता कोई ले जा रहा है तो उसको उसका कपड़ा भी आप देने के लिए तैयार, लाइक आपको अनुग्रह मिलता है, उसी को कहता है ब्लेसिंग। तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान ब्लेसिंग नहीं होता है, वो किसी को भी प्रभु दे देता है। हालेलुया। किसी को भी प्रभु दे देता। सारे मानव जातियों को प्रभु आशीष किया है। कोई यीशु का चेला होना जरूरी नहीं है, आशीष सबके लिए है। हालेलुया। आशीष सबके लिए है। यीशु का चेला बनने व्यक्ति को केवल आशीष नहीं है, सबको आशीष है, परंतु चेला जो बनता है उसी को ऊपर अधिकार है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का अनुग्रह के निकट के पास आए। कौन सी अनुग्रह प्रभु से पाने से मैं आशीषित होगा, रियली उस बात को समझे और उसको ले लीजिए और लाइफ टाइम कमिटमेंट कीजिए। सही मार्ग यही है। पौलुस ने पूरा पत्रिकों में लोगों को डांटा, उसके बाद में पहले कुरिन्थियों अध्याय 13 में उसने लिख करके, सारे चीज लिख करके, सबसे आखिरी में 1 Corinthians chapter 14 बिगिनिंग में उसने कहा, मैं सबसे उत्तम वस्तुओं के विषय में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो वरदान है, सबसे टॉप वरदान उसने कहा है वो प्रेम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विषय ये है कि आप किस पर जी रहा है। आप मसीह तो जरूर है, लेकिन आप गुस्सा में जी रहा है या वेदना में जी रहा है या प्रभु का प्रेम में जी रहा है।